आधी रात को गांव की सड़क पे एक बैलगाड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाके वह एक खेत के किनारे रुकी और उससे एक महिला उतरी। तभी उसको बैलगाड़ी के चलने की आवाज आई। वह लोग उसे लिए बिना ही वहां से चल चुके थे। अरे रुको रुको, मेरे लिए तो रुको। उसने सुनसान सड़क से हटके खेत के पास खड़ा रहना ही उचित समझा। तभी उसने पास से आ रहे कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनी। दो लोग मिलकर एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। अनजाने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। दिसंबर का सर्द महीना था। उस दिन हरीलाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों इस साल भी फसल यूं ही बर्बाद हो गई। इतना जतन किया फिर भी बिना किसी वजह फसल खराब हो गई। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अचानक खेत में बंधे हुए बैल जोर जोर से पैर पटक कर रंभाने लगे। अरे इन्हें क्या हुआ? कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? जरा अलाव जला लेता हूँ। और जैसे ही वह वापस मुड़े, अलाव के उजाले में उनकी नज़र खाट पर पड़ी। उनके होश उड़ गए। कोई व्यक्ति उनकी खाट पर बैठा बुरी तरह से हाफ रहा था। उन्होंने अलाव से एक जलती लकड़ी उठाकर ऊपर की तो कुछ साफ नजर आया। लाल साड़ी पहने एक औरत खाट पे बैठी थी। कौन हो तुम? खून खून, वहाँ मैंने एक आदमी का खून होते हुए देखा। मैं पेड़ के पीछे छिपके देखती रही। तभी उन्होंने एक आदमी पे चाकू से कई वार किए और मार डाला। आपके खेत के पीछे जो इमली का पेड़ है उसके नीचे गाड़ दिया है। आप डरिए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और किस गांव की रहने वाली हो? मेरा नाम ज्योति है। मैं पास के वृद्धा गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ के जमींदार किशन चंद की पत्नी हूँ। मैं पास के गांव की एक शादी में आई थी। रास्ते में गाड़ी रुकवा के मैं लघु शंका को गई, पर वापस आके देखा कि वह मुझे छोड़ के ही चले गए। पर वहाँ लोग कौन थे? 3 लोग थे, जिसमें से एक लंगड़ा बैसाखी लेकर चल रहा था। दूसरे को वह कल्लू बुला रही थी और जिसका खून हुआ उसको विनोद बोल रहे थे। अरे वहाँ तो बड़ी खतरनाक मालूम पड़ते हैं। कल सुबह मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूँगा। आप तब तक उस कुटिया में आराम से सो जाइए। मैं यहीं घाट पे से खेत की निगरानी करूँगा। बहुत रात हो गई थी। हरीलाल के आश्वासन को मानते हुए वह युवती उस कुटिया में सोने चली गई। हरीलाल की भी जल्द ही आग लग गई। सूरज सर पर चढ़ आया था। हरीलाल आंख मलते हुए उठा और कुटिया की ओर निकल पड़ा। बड़ी देर तक सोता रह गया, पर अंदर कोई नहीं था। आँख चारने से इधर उधर देखा पर कोई नहीं मिला। कमाल है, आखिर वह औरत गई तो गई कहाँ? उसने बताया था कि कल कुछ लोगों ने एक आदमी को मारकर वहीं इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया था। मुझे पुलिस में खबर करनी चाहिए। कुछ देर बाद वह इंस्पेक्टर विजय के केबिन में बैठा हुआ था। तो तुम ये कह रहे हो कि ज्योति नाम की औरत ने तुम्हें इस खून के बारे में बताया? जी साहब। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता साहब। सुबह जब मैं अपनी कुटिया में गया तो वो वहाँ से जा चुकी थी। ये कोई कहानी तो नहीं है जो तुम मुझे सुना रहे हो हरीलाल? हमारा वक्त बर्बाद किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हुजूर, मैं ठहरा गरीब सीधा सादा किसान, भला मैं ऐसी जरूरत क्यों करूँगा? उस औरत ने बताया था कि मेरे खेत से कुछ दूर जो इमली का पेड़ है वहीं लाश को दफनाया गया है। यही बताने में चला आया। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। साटे, यहाँ ये बोल रहा है वहां जरा आदमी भेजकर
खुदाई शुरू करो। जी साहब। हरीलाल के बताए हुए जगह पे साटे और अन्य पुलिसकर्मी खुदाई का काम चालू करवाया। पता नहीं कहाँ से यह हरीलाल सुबह सुबह आ धमका। मुझे तो लगता है यह सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा शक सही निकला। यह हरीलाल बस पट्टी पड़ा रहा था, कोई खून नहीं हुआ है। तभी एक मजदूर चिल्लाया, साहब ये देखिए। खुदाई में जो निकला था उसे देखते ही सभी अचंभित रह गए। गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था। हरीलाल को लेकर इंस्पेक्टर विजय बरदा गांव के लिए रुख करते हैं। तुम्हारी बात सच निकली हरीलाल, पर मुझे यह बात समझ नहीं आई। अगर लाश को कल रात दफनाया गया तो वहाँ रातों रात कंकाल कैसे बन गई? साहब, मैंने उस लड़की से जो कुछ सुना सब आपको बता दिया। अब इस कंकाल का राज तो वह लड़की ही जानती होगी। चलो देखते हैं आखिर इन सब का क्या कनेक्शन है बरदा गांव में। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विजय के साथ हरीलाल जमींदार किशनचंद के घर आ पहुंचे। तुम्हारी यह बात भी सच निकली। इस गांव के जमींदार का नाम किशनचंद है। जल्द ही जमींदार किशनचंद उनसे मिलने आया। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? प्रणाम। हमें आपकी पत्नी ज्योति जी से एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी है। हरीलाल के मुताबिक उन्होंने कल रात एक खून होते हुए देखा जब वह गांव से गुजर रही थीं। किशनचंद सक पकाते हुए, यह क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी पत्नी का नाम ज्योति नहीं गीता है और मैं इन्हें जानता तक नहीं हूँ। इनका तो यही कहना है। हरीलाल की कई हुई जगह से नर कंकाल बरामद हुआ है और आपको बिना जाने इन्होंने आपका और आपके गांव का नाम एकदम सही बताया। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। रुकिए, मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। किशनचंद ने अंदर से अपनी पत्नी को आवाज दी। कुछ समय बाद अंदर से एक औरत निकल के आई। नहीं, ये वह महिला नहीं है। देखा आपने, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। कल रात क्या, मैं तो कभी भी अकेले नहीं जाती हूँ। किशनचंद की पत्नी की बात सुनते ही हरीलाल और विजय सकते में आ जाते हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरे बारे में गांव वालों से पूछ लीजिए। वहाँ तो हम पूछ ही लेंगे किशनचंद जी। हमारी शादी 2 साल पहले ही हुई है। यह देखिए हमारी शादी की फोटो। जरूर हरीलाल को कोई धोखा हुआ है। नहीं नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है। कल रात हुई हर एक बात मुझे अच्छे से याद है। और फिर मेरी बताई जगह पे से वह कंकाल कैसे निकला? मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं। फिर मैंने इनका नाम और पता कैसे जान लिया? इंस्पेक्टर विजय ध्यान से दोनों बच्चों की बातें सुन अचानक घुट खड़े हुए। यह गुत्थी जल्द ही सुलझानी पड़ेगी किशनचंद जी। जब भी हम आपको पूछताछ के लिए थाने बुलाएं, आपको आना पड़ेगा। किशनचंद और उनकी पत्नी गीता उनको आश्चर्य से जाते हुए देख रहे थे। बरदा गांव से वापसी के रास्ते पे इंस्पेक्टर विजय को एक नई खबर मिलती है और वह तुरंत अपने पुलिस थाने की ओर रुख करते हैं। क्या बात है साडे? सर, उस कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। यहाँ रही उसकी फाइल को पढ़ते वक्त एकदम से इंस्पेक्टर विजय अचंभित हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या बात है सर? क्या लिखा है रिपोर्ट में? उस औरत ने जैसे अब बताया था बिल्कुल ही वैसे ही इस आगलू को मारा गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी पसलियां टूटी हुई थीं और किसी धारदार हथियार से उस पे कई बार किया गया था। हरीलाल की कई हुई हर एक बात सच निकली है सिवाय एक बात के। वह कौन सी बात है सर? वह यह है कि इस व्यक्ति की मौत कल नहीं बल्कि 2 साल पहले हुई थी। रिपोर्ट में यह कंकाल 2 से 3 साल पुराना बताया गया है और वैसे भी हरीलाल के मुताबिक अगर इस व्यक्ति की मौत कल हुई है फिर रातों रात कंकाल कैसे बन गया? और यह भी एक अद्भुत संयोग है कि किशनचंद की शादी भी ठीक 2 साल पहले हुई है। उस लड़की का भी कोई पता नहीं चला साटे। आखिर यह मांजरा क्या है? साहब,
मुझे तो कोई आत्मा बात्मा का चक्कर लगता है। चुप रहो साटे, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। मुझे इसमें किसी गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है। तुम उस पटवारी किशन चंद की पूरी कुंडली निकलवाओ और जरा गांव वालों से जाके पता करो उसके बारे में। साटे और इंस्पेक्टर विजय किशन चंद के बारे में बाकी की बातें पता करने में व्यस्त हो गए थे। तभी अचानक टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। हेलो, समस्तपुर थाना इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हेलो, मैं फॉरेंसिक लैब से डॉक्टर चौहान बोल रहा हूँ। हमने आपको जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। जी डॉक्टर साहब, बताइए। दरअसल जब मैंने उस कंकाल के स्कल की बारीकी से स्टडी की तो ये पता चला कि उस आदमी के सर में गंभीर चोट भी लगी थी। और दूसरी सबसे अहम बात, उस कंकाल पर से 2 तरह की मिट्टी मिली है। ऐसा लगता है उसे कहीं और से निकाल के वहां 6 से 7 घंटों पहले दोबारा गाड़ा गया है। थैंक यू डॉक्टर, यह एक बेहद अहम जानकारी देने के लिए। तभी वहाँ कांस्टेबल साटे आता है। सर, मैंने गांव में हरीलाल के बारे में पता किया। यह हरीलाल 2 साल पहले ही इस गांव में आया है। उसने यह जमीन कीरत सिंह नाम के किसी किसान से खरीदी, जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। बाद में उसकी पत्नी से यह खेती संभली नहीं तो वह अपने भाई भजन सिंह की सहायता से हरीलाल को खेत बेच के चली गई। मगर सर, एक और बात है। कुछ लोगों का मानना है कीरत सिंह पे किसी ऊपरी हवा का साया था। मरने के कुछ महीने पहले ही वह अजीब व गरीब हरकतें करने लगा था। नहीं नहीं, कोई बचाओ। कीरत सिंह को लगता था उस जमीन पे किसी बुरी नजर का साया है। उसे शराब की बहुत बुरी लत थी, इसलिए कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उसने खेत से लगे हुए तालाब से कूदकर आत्महत्या की थी। साहब, मैंने आपको बोला था ना, यह जरूर किसी आत्मा का चक्कर है। व्हाट नॉनसेंस, मैं आत्मा जैसी किसी भी चीज पर यकीन नहीं रखता। तुम सही तरह से पता करो। और हाँ, मुझे कीरत सिंह की फाइल चाहिए। बस एक बार इस ज्योति का पता पड़ जाए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगी। क्या सच में हरीलाल के खेत में किसी बुरी नजर का साया था? कहानी जारी रहेगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।